जय हिंद साथियों, हरमन बैंकिंग में आपका स्वागत है। जैसा आप जानते हैं कि अग्निवीर का जो एग्ज़ाम है वो 30 तारीख से लेके 3 तारीख तक होगा अग्निवीर जीडी का। तो उसी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। जहाँ तक लेवल की बात करें तो जैसा आप जानते हैं कि 15 सवाल आपके मैथ के होंगे, 15 सवाल आपके जीके के, 15 सवाल आपके साइंस के होंगे और 5 सवाल रीजनिंग के होंगे। लेवल की अगर मैं बात करूँ तो 8 सवाल आपके काफ़ी ईजी सवाल होंगे। इजी लेवल के 4 सवाल आपके मीडियम लेवल के और 3 सवाल आपके हो सकते हैं जो थोड़े से ट्रिकी या थोड़े से लेंथी या थोड़े से टफ हो सकते हैं। और यही पैटर्न आपका साइंस में भी रहेगा और जीके में भी। जबकि रीजनिंग में आपके 3 सवाल इजी, एक सवाल आपका मीडियम और एक सवाल थोड़ा सा ट्रिकी या थोड़ा सा हार्ड हो सकता है। कुछ महत्वपूर्ण सवाल है उन पर आज हम आएंगे जो हम उम्मीद करें कि 30 को इस तरह का पेपर होना चाहिए। तो 30 को थोड़ा सा लेवल इजी रहेगा और फिर उसके बाद हल्का फुल्का लेवल जो है 2 या 3 तारीख को थोड़ा ऊपर जाएगा। तो देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पे। ठीक है जी, मेरे पास ये इंग्लिश में है, हालांकि मैं इसका हिंदी में रूपांतरण कर दूंगा। तो जैसा कि ये बोल रहा है मैं हिंदी में इसको बताऊंगा कि एक विद्यार्थी ने परीक्षा में 75% अंक प्राप्त किए। आगे बोल रहा है यदि अधिकतम अंक 800 थे तो उस विद्यार्थी के कितने अंक आए। ठीक है जी, ये आपका सवाल था, इंग्लिश में तो लिखा ही हुआ है। तो इसमें आपको परसेंटेज निकालनी थी और जैसा आप जानते हैं प्रतिशत का फार्मूला क्या होता है, प्राप्त अंक अपॉन कुल अंक मल्टीप्लाई बाय 100। परंतु वो तब लगता है अगर आपको अंक दिए हो, यहाँ पे आपको प्रतिशत दिए है। तो यदि प्रतिशत दिए तो आप क्या करेंगे, सीधा ही 75% निकाल लेंगे किसका, 800 का। और 75% का मतलब होता है 75/100। तो यहाँ हम इमेजिन कर लेंगे कि हमारी वैल्यू है 75/100, क्योंकि 75% लगा है, परसेंट का मतलब होता है अपॉन 100। मल्टीप्लाई बाय क्या आएगा, 800। ठीक है, तो इसका मतलब है ऑटोमेटिकली जो 75% की अपॉन की 2 जीरो होगी वो आपकी 800 की 2 जीरो को काट देगी। इसका मतलब है आपको सिर्फ और सिर्फ 75 को गुणा करना है किससे, 8 से। तो 75 × 8 आपका कितना हो जाएगा, 75 × 8 आपका 200 600 हो जाएगा। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या आता हुआ नज़र आ रहा है, 600 आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ठीक है जी। हालांकि अगर ये क्वेश्चन नहीं आएगा तो आपका क्वेश्चन कई बार ये भी आ सकता है कि भाई कि किसी विद्यार्थी ने परीक्षा में 800 में से अधिकतम अंक 800 थे, उसमें से 600 अंक प्राप्त किए, तो उसे कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए। ठीक है जी, तो उस सूत्र में आपका फार्मूला लग जाएगा प्राप्त अंक अपॉन कुल अंक मल्टीप्लाई बाय 100, यानी कि 600/800 मल्टीप्लाई बाय 100। और फिर आपका आंसर फिर से क्या आएगा, 75% आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो है ही है, साथ ही साथ वो दूसरा क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, दोनों को मैंने यहाँ बता दिया। अगला प्रश्न है जिसमें बोल रहा है कि एक आयत की लंबाई 12 सेंटीमीटर वो उसकी चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है, उसका परिमिति ज्ञात करें। ठीक है, परिमाप भी कई बार लिखता है, कई बार परिमिति भी लिख देता है। ठीक है, ज्ञात करनी थी आपको। और जैसा आप जानते ही हैं कि इसमें आपका फार्मूला लगेगा दो दो ब्रैकेट के अंदर लंबाई जमा चौड़ाई। ठीक है, 2 ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, लंबाई जमा चौड़ाई। ठीक है, तो आप उसमें वैल्यू चढ़ा देंगे, 2 रहेगा, ब्रैकेट के अंदर होगा आपका 12+5, 12+5 कितना हो जाएगा, 17। तो 17 × 2 कितना हो जाएगा, 34। तो आपका आंसर आ जाएगा 34 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर बी। और अगर ये प्रश्न नहीं भी आता है तो इसकी जगह आपको हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपको आयत की लंबाई दी होगी, आयत की चौड़ाई दी होगी और आयत का क्षेत्रफल भी आपको निकालने को आ सकता है। तो आयत का क्षेत्रफल जैसा आप जानते ही हैं कि लंबाई गुना चौड़ाई होता है। ठीक है, तो वो प्रश्न भी आपका आ सकता है। ठीक है जी, तो वो प्रश्न भी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, ये रीजनिंग से संबंधित एक प्रश्न है जहाँ पर आपको बोल रहा है यदि कैट का कोड 3120 हो तो डॉग का कोड क्या होगा। ठीक है, उसी सांकेतिक भाषा सभी कई बार वर्ड यूज़ कर लेता है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि आप बोलेंगे जो अगर ए बी सी डी में नंबरिंग करनी हो तो सी की नंबरिंग क्या होगी, सी की नंबरिंग, ए की नंबरिंग 1 होती है, बी की नंबरिंग 2 होती है, सी की नंबरिंग 3 होती है, इसी तरह से डी की नंबरिंग 4 होती है और जेड की नंबरिंग आपकी 26 होती है। तो सी की नंबरिंग 3 है और अगर आप कोड में देखें तो 3 लिखा हुआ है। ए की कोडिंग 1 होती है और 1 ही लिखा है और टी की कोड 20 होता है और आगे 20 लिखा है। तो इसका मतलब है इनका डायरेक्ट कोड लिख दिया गया है। उसी तरह से हम डॉग का भी कोड निकाल लेंगे। आप जैसे जानती हैं कि डी आपका क्या होता है, डी आपका 4 होता है। वो अगर हम देखें तो आप लोगों को हमने शॉर्टकट ट्रिक कराया था जोटी, तो वो आपका कितना होता है, 15। तो आपका पहला अक्षर आएगा 4, उसके बाद आएगा 15। और जी आपको बताया था शॉर्ट ट्रिक, जी 7 के हिसाब से 7 होता है। तो आपका आंसर आ जाएगा 415
और उसके बाद 7। ठीक है जी। अगर ये प्रश्न नहीं आता है तो कई बार क्या करता है, कई बार ये इसकी जगह आपकी जो कोड होता है उसे डबल भी कर देता है। जैसे हो सकता है सी की जगह आपका 6 लिखा होता है, ए की जगह आपका 2 लिखा होता और टी की जगह आपका 40 लिखा होता। तो उस सूरत में हम क्या करते, डॉग का भी कोड आपका डबल कर देते। ठीक है जी। और कई बार ये प्रश्न नहीं आके कई बार बाद में, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि 3 तारीख तक पेपर है, तो 2 या 3 तारीख को होता है इस तरह का आसान पेपर ना आए, थोड़ा सा लेवल ऊपर आए, उस सूरत में देखो क्या करता है, ये जो कैट है इसका जो 3120 आए, यानी 3120 इन सबको प्लस कर देगा, यानी 3 + 1 + 20, तो ये आपका कितना बन जाएगा 24। ठीक है जी। तो कैट का कोड दिया होगा 24, डॉग का आपका कोड मांगा होगा। फिर हम क्या करेंगे, डी का कोड 4 होता है, उसमें 15, ओ का कोड 15 होता है, ऐड कर देंगे 19 हो जाएगा और 7 ऐड करेंगे 26। तो आपका आंसर उस उत्तर में 26 भी आ जाएगा। और कई बार हो सकता है 3 तारीख को ऐसा भी नहीं करे, वो क्या करे, वो हो सकता है कि जो कैट का कोड है यानी कि 3 + 1 + 20 यानी कि 24, ये 24 ना लिख के इसको कई बार चालाकी करके इसको डबल या आधा भी कर देता है, उसका 48 आपको लिखा हो। ठीक है। तो आप भी क्या करेंगे, डो का कोड निकाल लेंगे और जो भी कोड आएगा उसको क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। ठीक है। तो मैं साथ ही साथ 30 के साथ साथ 1, 2 और 3 तारीख को भी कवर करने की कोशिश यहाँ कर रहा हूँ। ठीक है जी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है फाइंड द ऑड वन आउट, यानी विषम को हटाएं। ठीक है, विषम को चुनें। ठीक है। फाइंड द ऑड वन आउट यानी कि जो अलग है औरों से, यानी कि जो विषम है उसे चुनें। ठीक है। अभी क्या अलग अलग हो सकता है, किसी भी तरीके से अलग हो सकते हैं। जैसे आपके पास देखो, आपके पास 4 वर्ड हैं। पहला है कार, सेकंड है आपकी बस, थर्ड है बाईसाइकिल और फोर्थ है एरोप्लेन। अब आप ध्यान से देखें तो इसमें आपका आंसर एरोप्लेन है। कारण क्या है कि जो आपकी कार है या आपकी बस है या बाईसाइकिल है, ये सारी कहाँ चलती है, ये सारी आपकी रोड पे चलती है, जबकि एरोप्लेन हवा में उड़ता है। इसलिए आपका आंसर यहाँ पे एरोप्लेन आ गया है। ठीक है जी। तो इस तरह से और भी प्रश्न आपको आ सकते हैं जिसमें आपको थोड़ा अलग तरह का होगा। एक बार हमने देखा था प्रश्न इस तरह का भी आ गया था, जिसमें आपको कुछ सम संख्याएँ दी होगी और कुछ विषम संख्या दी होगी, कुछ अभाज्य संख्या दी होगी, उसमें भी पूछता है ऑड वन आउट कौन सा है। ठीक है। तो इस तरह का भी प्रश्न कई बार आ जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नंबर सीरीज बड़ा इंपॉर्टेंट है, जैसा हम बता ही रहे हैं कि नंबर सीरीज से कन्फर्म एक क्वेश्चन आएगा और हो सकता है किसी किसी शिफ्ट में नंबर सीरीज से 2 प्रश्न भी आ जाएं। ठीक है। तो सीरीज को पूरा करना है। देखिए क्या सीरीज चल रही है, फिर सबसे पहले 2 है, 2 के बाद 4, फिर 8, फिर 16। तो स्पष्ट आपको नज़र आ रहा है 2 का डबल 4 होता है, 4 का डबल 8 होता है, 8 का डबल 16 होता है। तो आप 16 का डबल कर देंगे 32, यहाँ आंसर आ जाएगा। पर ये ज़रूरी नहीं है कि इतना ईजी क्वेश्चन आए, हो सकता है आपको घटता हुआ पैटर्न भी आ जाए और काफ़ी तेज़ी से घट रहा हो। जैसे आपके पास मान लो सबसे पहले 10,000 आ जाए, 10,000 के बाद 1,000 आ जाए, 1,000 के बाद 100 आ जाए, 100 के बाद 10 आ जाए। ठीक है। तो ये घटता हुआ पैटर्न भी हो सकता है। और जैसे मैंने आपको बताया कि अगर घटता हुआ पैटर्न आए तो ज़्यादातर बहुत तेज़ी से अगर घट रहा तो डिवाइड होने की संभावना होती है, और अगर धीरे धीरे घट रहा हो तो माइनस होने की संभावना होती है। तो 10,000 से 1,000 हो गया, 1,000 से 100, 100 से 10, तो डिवाइड बाय 10 हो रहा है। तो अगला आपका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है जी। पर क्वेश्चन कई बार हार्ड भी कर देता है लास्ट में। तो हो सकता है आपको 10,000 ना लेके आपको सबसे पहले 1,000 दे, 1,000 के बाद 100 दे, 100 के बाद 10 दे, 10 के बाद 1। ठीक है जी। क्या 1,000 दे, 1,000 के बाद आपका आ जाए 100, 100 के बाद आ जाए 10, 10 के बाद आ जाए 1। ये थोड़ा टफ बन गया। ठीक है। यहाँ भी डिवाइड बाय 10 है, लेकिन ऑलरेडी हम 1 पर पहुँच गए हम। ठीक है। 1,000 को हमने 10 से डिवाइड किया तो 100, 100 को 10 से डिवाइड किया तो 10, 10 को 10 से डिवाइड किया तो 1। अब 1 को डिवाइड करना है आपको 10 से, तो आपका आंसर क्या आएगा 0.1। ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रखना, इस तरह का पैटर्न भी हो सकता है। और आजकल एक नया पैटर्न भी आया है, जैसे आपका पहले 2 होगा, 2 के बाद 5 होगा, यानी कि गुणा 2 + 1 या गुणा 2 - 1, ऐसा पैटर्न भी चलता है। और कभी कभी मैं आपको बता दूं कि वर्गमूल या घनमूल का पैटर्न भी आपका आता है, डिफरेंस लेने पे या डायरेक्ट। ठीक है। घनमूल समझ रहे हैं आप, या वर्गमूल, वर्गमूल आपका स्क्वायर होता है और घनमूल आपका क्यूब होता है। ठीक है। जैसे कि 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, या 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, ऐसे पैटर्न भी आपको आ सकते हैं। ठीक है जी। आगे चलते हैं। आगे रैंकिंग का महत्वपूर्ण प्रश्न है, जहाँ बोल रहा है विद्यार्थियों की एक पंक्ति में जोहन, ठीक है, जोहन जो है आपका बाएं से 15वां है, वह दाएं से 20वां है। क्या है, जोहन बाएं से 15वां है और दाएं से 20वां है। तो बोल रहा है पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं। ठीक है जी। जैसे मैंने आपको ट्रिक बताया है कि एक ही आदमी की 2 पोजीशन दी गई है, इसलिए आपको इनकी दोनों पोजीशन ऐड करनी है, परंतु उसमें से एक माइनस कर देना है।
ठीक है जी। तो आपकी वैल्यू बनेगी 15 + 20 35 हो जाएगा, पर एक आदमी की 2 पोजीशन नहीं हो सकती, इसलिए -1 आ जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 34। ठीक है। इसी में आपकी सेकंड टाइप भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। सेकंड टाइप में क्या होता है, उसमें आपको कुल विद्यार्थी दे देता है। जैसे ये प्रश्न होता है, इसमें बोल देता कि 34 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में जो हन बाएँ से 15वां है, तो दाएँ से उसकी स्थिति बताएं। ठीक है। अब उस सूत्र में क्या होता है, उस सूत्र में डबलिंग करने को बोल रहा होता है वो, तो हम क्या करेंगे, उस सूत्र में 34 में से 15 माइनस करेंगे, 19 आएगा। फिर हम बोलेंगे एक आदमी की दूसरी पोजीशन पूछ रहा है, इसलिए हम +1 करेंगे और हमारा आंसर 20 आ जाएगा। ठीक है। तो ये प्रश्न दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। आगे चलते हैं। आगे एक बार फिर बोल रहा है कि डॉक्टर का संबंध किससे, हॉस्पिटल से है। तो इसी तरह से आपको संबंध बताना है कि कौन से संबंध उसी तरह के हैं जिस तरह डॉक्टर का संबंध हॉस्पिटल में है। तो आप ऐसा सोचते हैं कि जो डॉक्टर है वो हॉस्पिटल में आपका क्या करता है, इलाज करता है। ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन दी गई है टीचर स्कूल, अध्यापक जो है विद्यालय में। तो बिल्कुल सही बोल रहा है। डॉक्टर आपका अस्पताल में मिलेगा, उसी तरह से जो अध्यापक है वो आपका स्कूल में मिलेगा। फार्मर फील्ड यानी कि किसान जो होगा वो खेतों में मिलेगा, बिल्कुल सही है। और जो वकील है आपका वो न्यायालय यानी कि कोर्ट में होगा, वो भी सही है। तो इसका मतलब सभी ऑप्शन यहाँ पे सही होती हुई नज़र आ रही है। ठीक है जी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह का लेसन भी आपको दे सकता है। आगे बोल रहा है ये इफ़ क्लाउड इज़ कोल्ड वाइट, यानी क्लाउड को क्या कह रहा है वो सफ़ेद कह रहा है। सफ़ेद को वो रेन बोल रहा है, रेन को ग्रीन बोल रहा है, ग्रीन को एयर बोल रहा है, और एयर को वो क्या बोल रहा है, नीला बोल रहा है। तो आपको बोल रहा है कि आप व्हाट शुड यू ड्रिंक, आप क्या पिएंगे। ठीक है जी। तो हम लोग तो क्या पीते हैं, हम लोग तो वैसे पीते हैं पानी। ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे जो है आंसर ग्रीन आ जाएगा, क्योंकि जो है पानी कहाँ से आएगा, जब रेन होगी उसी से आएगा। तो रेन को ये क्या बोल रहा है, ग्रीन बोल रहा है। तो इसलिए यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा, ग्रीन आ जाएगा। ठीक है। तो इस तरह का सवाल भी कई बार देखने को मिल जाता है, इसमें आपको लॉजिक लगाना है। ठीक है। तो क्लाउड तो हो नहीं सकता, पी नहीं सकता, आप वाइट पी नहीं सकते। ठीक है। तो रेन है आपका, रेन से पानी मिलेगा, तो रेन को क्या बोल रहा है, ग्रीन बोल रहा है। तो इसलिए आपका आंसर आ गया। अगला बोल रहा है फाइंड द मिसिंग नंबर इन द सीक्वेंस। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो नंबर सीरीज है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो एक सवाल और है नंबर सीरीज का, यहाँ आ रहा है, जहाँ आपको बोल रहा है पहले 1 है, फिर 4 है, फिर 9 है, फिर 16 अगला निकालना है। जैसे मैंने आपको बताया था कि स्केयर आपको बड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो 1 1 का स्केयर है, 4 आपका 2 का स्केयर है, 9 आपका 3 का स्केयर है, 16 4 का स्केयर है। तो आप 5 का स्केयर कर देंगे, जहाँ 25 आपका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है जहाँ बोल रहा है द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 7 सेंटीमीटर, व्हाट इज एरिया। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो हम लोगों को पता है क्या कि वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², और पाई की वैल्यू ज़्यादातर 2/7 लेनी होती है। इसने उल्टा लिख दिया 7/2, इसमें 2/7 होगी। ठीक है। तो πr² का मतलब है 2/7 ले लेंगे। आर की वैल्यू दी आपको, त्रिज्या दी है 7 सेंटीमीटर। ठीक है। कई बार व्यास दिया तो उसको आधा करना पड़ता है। तो त्रिज्या दी है 7 सेंटीमीटर, तो वैल्यू बन जाएगी 2/7 गुणा 7 गुणा 7। तो 7 से 7 कट जाएगा, 22 को गुणा करेंगे 7 से, तो 154 आपका आंसर यहाँ आ जाएगा। ठीक है जी। अभी टाइम हो गया, बाकी जो क्वेश्चन है वो दूसरी वीडियो में मैं बनाता हूँ, सेकंड वीडियो कंटिन्यू रहेगी।